नमस्कारम। क्या हाल है आपके? भाई क्या खूबसूरत शाम है सामने। ठीक है। 4-5 दिन से मैंने जीएस सेक्शन और 2 दिन से मैंने मेंस की क्लास को अवॉइड किया था। थोड़ा-सा मुझे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व करवाना था। फिर से हम बैक टू क्लास आते हैं, फिर से हम सेम फॉर्मेट चलेगा। अब मॉर्निंग में मैंने एक और इनिशिएट शुरू किया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। प्लीज़, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है। 10 क्वेश्चन जो मैं सोशियोलॉजी करवा रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद दोपहर में जीएस की क्लास चलेगी, या वो जीएस की हो या फिर उसके बाद वो चाहे क्वेश्चन आंसर्स की हो जीएस वाले की। और इवनिंग में आपका नाइट में आपका क्या होगा, मेंस का चलेगा। वैदिक आंसर राइटिंग करेंगे हम सारे लोग। ठीक है, चलो भाई सारे के सारे कमर सीधे कर लो, मोमोज खाने बंद कर दो खाना। और भाई मोहित, कमर सीधी कर ले, बहुत मस्ती कर ली तूने। चलो स्टार्ट करते हैं आज महाजनपद काल। तो देखो, मैंने एनिसेंट इंडिया की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने उसमें क्या क्या कराया, सबसे पहले उसको मैंने कराया पाषाण काल कराया। उसके बाद क्या कराया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। ठीक है, आते आते फिर आ गया महाजनपद। तो जो मैंने कराया है ना, ये मैंने क्रम से कराया है, बिल्कुल ऑर्डर वाइज चले हम। ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं से उठा के पहले कुछ करा दिया या पहले कुछ करा दिया। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि महाजनपद है क्या, है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखो, ऋग्वैदिक काल में जन की प्रधानता होती थी। क्या होते थे, एक छोटी सी कम्युनिटी होती थी, उस कम्युनिटी को क्या बोलते थे, जन कहते थे। जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो वही जन क्या बन के, अब जनों की संख्या बढ़ गई। अब जनों की संख्या बढ़ गई तो उसी ज्यादा जनों को क्या बोलने लगे भाई, क्षेत्रीय जनपद बोलने लगे, है ना। अब वही क्षेत्रीय जनपद क्या हुआ, अब बड़े रूप उसने, उस क्षेत्रीय जनपद ने बड़ा रूप और लिया, विस्तार किया। विस्तार कहाँ करेगा, लैंड पे करेगा, जमीन पे करेगा। ठीक है। तो उसी बड़े क्षेत्रीय जनपद को क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। बात समझ आई? अरे यार, पहले जन हुआ, उसके बाद जन के बाद क्षेत्रीय जनपद हुआ, है ना। एक सेकंड, क्षेत्रीय जनपद हुआ, देन फिर क्या हुआ, महाजनपद हुआ। अब समझ आ गया ना आपको किस तरह से इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है जन का। अच्छा, अब महाजनपद को हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, इंडिया में कहाँ कहाँ है। उत्तर में कहाँ है, नॉर्थ में, साउथ में कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है और ईस्ट में कहाँ है ना। तभी तो समझ पाएंगे ना कि हुआ क्या है। तो उत्तर में कहाँ तक फैले थे महाजनपद, जे एंड के, कश्मीर तक। ठीक है, मैं बता दूंगा थोड़ा सा। मैंने 16 महाजनपद है, मैंने नीचे लिख रखे हैं, केवल यहाँ समझो। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा भाई, उसकी चिंता मत करो। केवल यहाँ समझो, 15 से 16 मिनट की क्लास होगी बस ये केवल। साउथ में, केवल महाराष्ट्र तक है। असमक असमक जो महाजनपद है वो केवल महाराष्ट्र तक इसका दायरा फैला हुआ है। बाकी दक्षिण भारत में ज़्यादा नहीं है, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सॉरी, हाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ में नहीं, यहाँ फैला नहीं है। और ईस्ट में क्या है, बिहार में फैला है, अंग चंपा। ठीक है। और वेस्ट में क्या है, गंधार, पाकिस्तान तक फैले हैं। तो नॉर्थ में जे एंड के में फैला है, साउथ में महाराष्ट्र तक फैला है, वेस्ट में गंधार पाकिस्तान तक फैले हैं, और ईस्ट में क्या है, बिहार तक फैले हैं। तो आज का ही तो पाकिस्तान है ना वो। तब तो हमारा इंडिया था ना, पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा इंडिया था भाई। तो 16 महाजनपद हैं। अब हमें इसमें से 16 महाजनपद के थोड़ा सा एक बार नाम याद रख लेंगे, और इसमें 4 महाजनपद बहुत शक्तिशाली होते हैं और मगध महाजनपद को हम इसमें से पढ़ते हैं। आई रिपीट, 16 महाजनपद हैं। ठीक है, हमें उनके नाम देखने हैं, जिसमें से 4 महाजनपद शक्तिशाली हुए हैं, बहुत पावरफुल हुए हैं। उस चारों में से भी हमें मगध महाजनपद को पढ़ना है, मगध महाजनपद के सारे राजवंशों को पढ़ना है, क्योंकि यही सबसे शक्तिशाली रहा है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है। तो पहले एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से हुए हैं। वैसे तो मुझे तो याद है, आपको भी शायद इसी तरह याद करनी चाहिए टिप्स पे। अंग, अवध, काशी, कौशल, बज्जी, चेती, मल्ल। ठीक है। पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, ऐसे याद होने चाहिए। तो एक बार बता देता हूँ मैं, 16 को 16। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है, चंपा है। मगध है, मगध की 2 राजधानियाँ रही हैं, एक तो राजगृह रही है, उसके बाद में पाटलिपुत्र रही है। बज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, पावा जो महावीर से संबंधित है, काशी को वाराणसी जो बोलते हैं, कौशल श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। ठीक है, जो महाभारत का जो क्षेत्र है। पांचाल, ऐचन्य, काम्पिल्य जिसको बोलते हैं। मत्स्य, विराटनगर, ये कहाँ है, राजस्थान में है। विराटनगर कहाँ है, राजस्थान में है। सूरसेन कहाँ है, मथुरा अपना, याद रखेंगे इसको। असमक, कोटान, पोटली
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, ये क्या है, एकमात्र महाजनपद। अवंती, उज्जैनी, महिष्मती, जो कटप्पा बाबा की जो पिक्चर है उज्जैनी महिष्मती, उसी पर है। गांधार, तक्षशिला, गांधार कहाँ है, अफगानिस्तान। कम्बोज, राजपुर, और चेदी, सुक्तिमती। तो आपको देखो थोड़ा सा इसी में से मैं लगवा देता हूँ क्या क्या याद रखना है आपको। मगध के बारे में तो आपको पूरी जानकारी याद रखनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। उसके बाद और मगध की राजधानी भी याद रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद में आपको मत्स्य के बारे में याद रखना पड़ेगा, जीएस। विराटनगर कहाँ है, सूरसेन की राजधानी रखनी पड़ेगी, मथुरा केंद्र रहा है जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियों के लिए, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद अस्मक, ये इसलिए याद रखना पड़ेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। गांधार, ये वेस्ट वाला है, इसलिए याद रखेंगे इसकी राजधानी तक्षशिला है, ठीक है। जब सिकंदर आता है तो तक्षशिला के राजा हार मान लेता है आम भी, तो भैया ठीक है मैं तो बिना लड़े तो मैं वो कर देता हूँ, तो इसलिए हम गांधार को भी याद रखते हैं। तक्षशिला कहाँ है, गांधार में ही है। उसके बाद कम्बोज और चेती, ठीक है। तो ये थे 16 महाजनपद। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है थोड़ा सा ये देख लो आप। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मैंने आपसे क्या कहा था, 16 महाजनपदों में ना, 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली हुए। चारों में भी सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। सबसे शक्तिशाली का मगध का क्या मतलब, इसने अपने आप में मिला लिए थे भैया, ये सबसे लड़ के, सबसे जीत के, ये मगध ने अपने आप में सब मिला लिए थे कि भैया आ जाओ हमारे अंडर काम करो केवल आप, ठीक है। असमक मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित महाजनपद है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मगध में 6 शक्तिशाली राजवंश हुए क्रमशः, ऑर्डर ली है ये, क्रम वाइज है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो इसका देखो ट्रिक मैंने तो बना रखा था, हसी नमोसुंग, ठीक है, क्या बना रखा था, हसी नमोसुंग, ऐसे। और एक क्रम पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो हर्यक वंश है, शशनाग वंश है, पहला हर्यक वंश है, दूसरा शशनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, और कण्व वंश है, ठीक है। एक एक करके 6 वंशों को पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन आते हैं, एक दो से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में उठा के देख लो आप, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आज पढ़ते हैं हर्यक वंश को, हर्यक डायनेस्टी को, ठीक है। समयकाल क्या है, एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, एंशियंट इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री में, और आपका हाँ मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है, टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, क्योंकि टाइम उधर उधर हो सकता है, इसीलिए एग्जाम में टाइम नहीं पूछा जाता है ना। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका टाइम पूछा जाता है, इसलिए टाइम से मत घबराया करो। टाइम इसलिए लिखा जाता है एनिसेंट और मेडिवल इंडिया में, ताकि हमें ना चीज़ें सरल समझने में आसानी हो। तो बात करते हैं हर्यक वंश की। समयकाल क्या है इनका, 544 से 413, और ऐसे चलते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मगध, राजधानी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र। अब प्रमुख शासन कौन है हर्यक वंश का, कौन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिम्बसार है, कौन है, बिम्बसार है। तो फाउंडर अपने आप याद रखेंगे कि हर्यक वंश का जो फाउंडर कौन है, पहला क्वेश्चन क्या है, बिम्बसार है, यहीं से बन जाता है, यही पूछ लेता है। राजधानी इसने क्या बनाई, राजगिरी बनाई, ठीक है। और ये बुद्ध और महावीर के समकालीन रहा है। तो 3 क्वेश्चन इससे निकल आएंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिम्बसार है, ठीक है। और ये किसके समकालीन रहा है, बिम्बसार किसके समकालीन रहा है। समकालीन का मतलब होता है कि भैया इसके समय पर इसके समय के कौन कौन से लोग थे। तो ये बुद्ध और महावीर का समकालीन, दोनों का ही समकालीन है, ठीक है। बुद्ध और महावीर इसी के समकालीन हुए, बिम्बसार के समकालीन। बात समझ आ गई। तो आपको ये फाउंडर याद रखना है आपको, और क्या है, बुद्ध और महावीर इसके समकालीन थे, ठीक है। बिम्बसार के बारे में ये याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, अजातशत्रु, ये बिम्बसार का ही पुत्र है, ठीक है। तो इसने क्या करा भैया, इसने पिता की हत्या कर दी और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी है, अजातशत्रु ने करी है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और हर्यक वंश में सबसे पहले पिता को मानने वाला कौन व्यक्ति था, अजातशत्रु था। तो इस दोनों चीज को आप याद रखना है। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और पिता की हत्या कर इसने क्या है, सिंहासन को अपनाया। चलो प्रथम बौद्ध संगति, जो मैंने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, प्रथम बौद्ध संगति किसकी उसमें हुई, अजातशत्रु की उसमें हुई,
ठीक है, जो मैंने 4 बौद्ध संगति बौद्ध धर्म में करवाई हैं आपको, बौद्ध धर्म में आपको जो मैंने बताई थी। चलो, उसके बाद आता है मोस्ट उदयन। ये क्या है? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी है। पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है? पाटलिपुत्र की स्थापना तो अजातशत्रु करता है, लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है, ये ध्यान रखना भाई। उदयन ने बनाया। किसने बनाया? उदयन ने बनाया। बार बार पता है इस पॉइंट पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने बनाया। ये क्रिमिनोलॉजी समझ आ रही है ना आपको इजीली? चलो, अब वंश का अंत कौन करता है? हर्यक वंश का। उदयन कमजोर शासक हुआ, अंततः शशनाग वंश द्वारा हर्यक वंश का पतन हो गया। ठीक है, तो दोबारा से लौटते हैं। आज हमने किया कंप्लीट हर्यक वंश। उसके बाद हम कल करते हैं, कल एक थोड़ी सी 15 से 20 से 25 मिनट की वीडियो में ये पांचों वंश को कंप्लीट कर लेंगे, और एक अलग सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके 20 से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, PYQs और प्लस MCQs। तो पूरा का पूरा हमारा महाजनपद काल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट चेक करते रहना, सारी चीज़ें पढ़ो भाई, सब्जेक्ट की भी चल रही है और GS की भी चल रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।